तो नमस्कार दोस्तों, आज एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल होम्योयोगी में। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। दोस्तों, अभी तक हम बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बता चुके हैं जो बेशकीमती होते हैं और जिनको बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद खोजा जाता है या जिनका बार बार उपयोग करने के बाद उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। हम वायरल पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बता चुके हैं और उसके क्या रिजल्ट होते हैं ये आप हमसे ज़्यादा यदि उन्हीं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन से उनके कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज फिर से एक और कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। हम इसका नाम देखिए कुछ भी रख सकते हैं, नाम तो आपके ऊपर है कि आपको याद रहे, आप उस तरह से रख लीजिएगा। पर हम इस कॉम्बिनेशन में 4 तरह की दवा मिलाते हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन काम कहाँ आता है? देखिए, जब हम इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम ऑलरेडी बना करके रखते हैं कोल्ड मिक्सचर के नाम से। मतलब हम अपने याददाश्त के लिए इसका नाम कोल्ड मिक्सचर रखते हैं। इसका उपयोग मोस्टली तो हम कोल्ड के केसेस में करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा छींके लेकर के आ रहा है, नाक से पतला पानी ला रहा है या पतला पानी आगे जा करके जुकाम में परिवर्तित हो गया है या किसी प्रकार का फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या कोई भी वायरल है जिसमें व्यक्ति को बार बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, सिर भारी होता है और पूरा शरीर जो है दर्द कर रहा है। कई सारे लोग इसके साथ आंखों में जलन हो रही है, बुखार आ रहा है, ये सब शिकायत लेकर के आते हैं। तो इस तरह यदि कोई व्यक्ति जो फ्लू से परेशान है, इन्फ्लुएंजा में है या इस तरह के लक्षण लेकर के आया है जिसमें हाथ पांव शरीर में दर्द, बुखार और आंखों में जलन, सर भारी होना और साथ साथ सर्दी लगातार बनी हुई है, छींके आए, पतला पानी आए या सर्दी जो है वो जुकाम के रूप में परिवर्तित हो जाए, इन सभी केसेस में आप इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो दवाइयाँ होती है वो लो पोटेंसी में मिली होती है, इसलिए लो पोटेंसी में होने के कारण इसका रिपीटिशन भी जल्दी होता है, ज़्यादा बार होता है और साथ ही साथ दोस्तों इसकी डोज भी हम कुछ ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 4 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 6 पोटेंसी में, दूसरी मेडिसिन है बैप्टिसिया टिंक्टोरिया 6 पोटेंसी में, तीसरी इपेटोरियम पर्फ 6 पोटेंसी में और चौथी है दोस्तों जेलसीमियम सेम्परविरेंस 6 पोटेंसी में, जिसे शॉर्ट में जेल्स बोलते हैं या जेलसीमियम आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 दवाएं हैं 6 पोटेंसी में, चारों ही दवा पोटेंसी 6। हम एक बाटल लेते हैं, ये बाटल जो है ये एक साइज है, आप किसी भी साइज की बाटल ले सकते हैं। इस बाटल के आप अंदाज से 4 हिस्से कर लीजिएगा और एक एक हिस्से को इन चारों दवाओं से भर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हम ये 30 ml 30 ml की एक बाटल है, तो इस 30 ml की बाटल में दोस्तों आपको 7.5 ml लेना है आर्सेनिक एल्बम 6 पोटेंसी में। आर्सेनिक एल्बम क्या काम करती है? तो दोस्तों ये जो होती है आर्सेनिक एल्बम, ये सर्दी की जो अवस्थाएं होती है शुरुआत में जिसमें छींके आना, नाक से पतला पानी आना, साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ शरीर में जो है फीवर सा बना रहना और खासकर आंखों में जलन होना, क्योंकि जलन इसका मुख्य लक्षण है। तो आंखों में जलन होना और यदि व्यक्ति सर्दी जुकाम से इतना परेशान हो गया हो कि वो आकर के डॉक्टर से ये शिकायत करता है कि सर इतनी ज़्यादा सिक्रेशन मुझे हो रहा है, नाक से नेजल सिक्रेट जो है इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसके कारण नाक में जलन होने लगी है, तो ये जो जलन शब्द है दोस्तों ये आर्सेनिक की मेन सिम्टम होता है। तो ऐसे लक्षणों के लिए इसमें हम आर्सेनिक एल्बम मिलाते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। सभी प्रकार की सर्दियों में खासकर छींके और पतला पानी जहां पर भी हो, जो कि फ्लू की सबसे शुरुआत ही इस तरह के लक्षणों से होती है, तो वहां पर आप आर्सेनिक एल्बम 6 पोटेंसी में देते हैं और हम इस कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं। पहली दवा आर्सेनिक एल्बम। दूसरी दवा दोस्तों बैप्टिसिया टिंक्टोरिया 6 पोटेंसी में, वो भी हम इसका दूसरा भाग जो है यानी अगला 7.5 ml हम इसमें बैप्टिसिया टिंक्टोरिया का डालेंगे। इस तरह से ये 15 ml हो जाएगा। तो बैप्टिसिया क्या काम करती है दोस्तों? बैप्टिसिया का काम भी जिस प्रकार से आर्सेनिक करती है इसी प्रकार से पतली जो छींके आ रही है, नाक से पतला पानी बह रहा है, उसमें बैप्टिसिया बहुत ज़्यादा काम करती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार जल्दी जल्दी होने वाली सर्दी से परेशान है तो वहाँ बैप्टिसिया काम करती है। और बैप्टिसिया मुख्यतः जिस प्रकार से आर्निका में हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है, इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के फीवर में पूरे शरीर में ऐसा दर्द हो रहा हो जैसे कि उसके शरीर को किसी ने कुचल दिया हो या उसके शरीर की बहुत ज़्यादा पिटाई की गई और उसके बाद उसका हर एक अंग दुख रहा है, तो वहाँ पर बैप्टिसिया काम करती है। इसके अलावा बैप्टिसिया टाइफाइड बुखार की भी रामबाण औषधि है। अब टाइफाइड बुखार का मतलब केवल ये नहीं है कि आपका बुखार जब टाइफाइड डायग्नोज होगा तभी बैप्टिसिया काम आएगी, बल्कि टाइफाइड जैसे लक्षण, जैसे टाइफाइड में क्या होता है कि बुखार लंबे समय तक बना रहता है, तो इस तरह यदि कोई बुखार लंबे समय तक बना रहे जिसमें बुखार के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी हो,
व्यक्ति हमेशा सोया रहता है और सोते सोते ही कोई बात का जवाब आपको देता हो, वो नींद में आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो हल्का सा नींद से उठ करके उसे समझ में भी नहीं आया कि आपने क्या पूछा, वो वापस सो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो बेहोशी की अवस्था में, एक उसकी तंद्रा जो है, एक उसकी नींद जो है वो टूट नहीं पा रही, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो बैप्टीसिया इन सभी लक्षणों में देते हैं। और आजकल जो आप वायरल देखेंगे या फ्लू देखेंगे उसमें आप महसूस करेंगे कि व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के साथ साथ एक अजीब सी कमजोरी पकड़ लेती है। तो उसके लिए बैप्टीसिया इसमें हम मिलाते हैं। बैप्टीसिया भी 6C पोटेंसी में रहती है। इन दोनों दवा को मिलाकर इसका 15 ml कंप्लीट होता है। तीसरी दवा की बात करते हैं। तीसरी दवा इपेटोरियम पर्फ। अब दोस्तों इपेटोरियम पर्फ से इसका तीसरा हिस्सा 7.5 ml और भर लेते हैं हम। और इपेटोरियम पर्फ दोस्तों सभी प्रकार के वायरल की रामबाण औषधि मानी जाती है। 2 दवा, एक इपेटोरियम और रस्टाक्स, पर हम यहाँ पर रस्टाक्स नहीं मिला करके केवल इपेटोरियम मिला रहे हैं। इपेटोरियम 6 पोटेंसी में जो काम करती है दोस्तों, ये भी आपके शरीर में सभी प्रकार के दर्दों को दूर करने का काम करती है। स्पेशली ये बोन ब्रेक फीवर में काम आती है। मतलब ऐसे सभी बुखार जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, जैसे डेंगू को कहा जाता है कि पूरे शरीर की हड्डियों में असहनीय दर्द होता है, या चिकनगुनिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी वायरल फीवर जिसके पूरे शरीर में दर्द करता है, हड्डी तोड़ने का काम करता है। हड्डी तोड़ने से मतलब ऐसा दर्द होता है जैसा लगता है कि पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हैं। खासकर कलाइयों में असहनीय दर्द होता है, ना केवल हड्डियों में बल्कि शरीर की मांसपेशियां भी बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है। और जब आप आराम करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आराम महसूस होता है। तो ऐसे सभी केसेस में इपेटोरियम दी जाती है। साथ में जैसा सर्दी और जुकाम की जो अवस्था होती है, इनमें भी इपेटोरियम का बहुत अच्छा रोल होता है। और ये आपके अंदर से ये जो टेंडेंसी होती है वायरल की चपेट में बार बार आने की, इस टेंडेंसी को भी दूर करती है। या यदि आप वायरल की चपेट में आकर के ठीक हो गए हैं, पर आपके वायरल के सिम्टम्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको अभी भी आपके शरीर में दर्द बना रहता है, जैसे कई सारे मरीज जिन्हें पुराने समय में कभी चिकनगुनिया हुआ था, उनके शरीर में वो दर्द आज तक बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी इपेटोरियम पर्फ बहुत अच्छा काम करती है। तो तीसरा पार्ट हम इसमें इपेटोरियम परफोरिएटम 6 पोटेंसी में मिलाते हैं। और 3 भाग भरने के बाद चौथा जो भाग है 7.5 ml हम इसमें मिलाते हैं जेलसीमियम। जेलसीमियम भी दोस्तों उन सभी बुखारों में दी जाती है जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई हो, ऐसी कमजोरी कि बस सोते रहने का मन कर रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, साथ में नर्वसनेस भी है। मतलब व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी थोड़ा सा टूटा टूटा सा महसूस होता है। इसके अलावा जेलसीमियम में व्यक्ति के सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। जेलसीमियम में सर में दर्द होता है, इपेटोरियम बैप्टीसिया में पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। बैप्टीसिया तो सर के साथ साथ यदि रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द है तो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप देखेंगे जेलसीमियम जो होती है ना, जो जुकाम टाइप की जो सर्दी हो जाती है जिसमें नाक से थोड़ा गाढ़ा सिक्रेशन वगैरह होता है, उसमें भी जेलसीमियम अच्छा काम करती है। तो आप देखेंगे तो ये जो 4 तरह की दवा मिली है वो वायरल के बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है। मेनली इसमें देखा जाए तो खांसी के हिसाब से आर्सेनिक खांसी में भी बहुत अच्छा काम करती है, आपके लंग्स पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पर वर्क करती है। यदि कोई व्यक्ति को खांसी के साथ दमा की शिकायत हो रही हो तो आर्सेनिक उसमें भी काम करती है। तो आप देखेंगे मोटा मोटा तो यहाँ पर आपको जो लक्षण अनुसार मेडिसिन से मिली हुई है, वो जो वायरल के सिम्टम्स आते हैं जिसमें सर्दी होती है, छींके आती है, पतला पानी आता है, नाक में आंखों में जलन पड़ने लगती है, और नाक में सिक्रेशन होते होते नाक में भी बहुत ज्यादा जलन पड़ने लगती है। और जब वायरल के 1-2-3 दिन होते हैं तो पूरे शरीर में फिर दर्द होने लगता है। फिर दर्द होने के साथ बुखार जो होता है वो तेज होता जाता है। फिर बुखार तो उतर जाता है पर उसकी कमजोरी दूर नहीं होती। कमजोरी ऐसी लगती है जैसे किसी ने पूरे शरीर को तोड़ दिया हो। हाथ पांव हिलाते समय भी असहनीय दर्द होता है। हाथ पांव हिलाते समय भी अंदर से ऐसी कमजोरी लगती है कि मन करता है हाथ पांव कौन हिलाए। सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, काम पे नहीं जाते। इस तरह के सारे लक्षण सभी प्रकार के वायरल में आते हैं। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, डेंगू या किसी भी प्रकार के वायरल में आप इन मेडिसिन, इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। और स्पेशली यदि आप केवल और केवल सर्दी के लिए यूज करना चाहे, नाक से पतला पानी बह रहा है, छींके आ रही है, जुकाम, किसी भी प्रकार की सर्दी के लिए भी यूज करना चाहे तो आप इन चारों दवाओं के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आपको। आर्सेनिक 6 इस बॉटल में इस बॉटल के 4 भाग करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 1 भाग आर्सेनिक 6 से भरेंगे, दूसरा भाग बैप्टीसिया 6 से, तीसरा भाग इपेटोरियम 6 से और चौथा भाग जेलसीमियम 6 से। ये कॉम्बिनेशन बनाइए, अपने घरों में जरूर इस कॉम्बिनेशन को रखिएगा। और आप जब भी आपको कोई समस्या इस प्रकार की होती है, सर्दी, जुकाम या वायरल फीवर जैसी, तो उसकी शुरुआत से ही यदि आप इस कॉम्बिनेशन की
बड़े की डोसेज में बता रहा हूं तो ये 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन बना के जो मिक्सचर बनेगा उसकी 5 से 6 बूंदे सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार, एक एडल्ट व्यक्ति की डोज में बता रहा हूं, दिन में 3 बार आप डायरेक्ट जीभ पे डाल सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डालकर पी सकते हैं। आप देखेंगे कि जिस वायरल की चपेट में आप हैं उसका ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाएगा, उसके लक्षणों की इंटेंसिटी जो होती है, सिम्टम्स इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो बहुत कम हो जाएगी और बहुत जल्दी आपका वायरल या उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी से विदा ले लेंगे। साथ ही साथ एलोपैथी से कोई बीमारी ठीक करने के बाद बीमारी तो ठीक हो जाती है, पर जैसे उसका दर्द बना रहा है बॉडी के अंदर या कुछ ना कुछ अवशेष उसका बॉडी के अंदर छूट गया है जो आपको सालों साल परेशान करता रहता है, इस दवा से जब आप बीमारी से ठीक होंगे तो इस प्रकार का कोई भी आपको लक्षण नहीं दिखेगा। मतलब जब वो बीमारी जाएगी तो बॉडी से पूरी तरह से ही जाएगी। और जब आप इस बीमारी से फ्री हो जाए तो डोज को लेना बंद करके इस कॉम्बिनेशन को घर में रखे रहिए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरी बात आप कम मानिएगा, इस फार्मूले को बनाकर यूज़ करके देखिएगा और फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। तो दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं और यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।